नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। आज के इस पैकेज में हम बात करेंगे कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर की। सोचिए, दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं। हर किसी की अपनी करेंसी होती है, रुपया, युआन, येन, यूरो। लेकिन जब भी कोई देश किसी दूसरे देश से तेल खरीदता है, हथियार खरीदता है या कोई बड़ा व्यापारिक सौदा करता है तो ज्यादातर मामलों में एक ही करेंसी बीच में आ जाती है। जी हाँ, अमेरिकी डॉलर। आखिर डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कैसे बना? दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड आज भी डॉलर में ही क्यों होता है? और सबसे जरूरी बात, डी डॉलराइजेशन क्या है और अमेरिका इससे इतना भयभीत क्यों रहता है? आइए आज इस कहानी में यही समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। आज अगर भारत रूस से तेल खरीदता है, जापान से मशीनें मंगाता है या अमेरिका को दवाइयां बेचता है, तो एक सवाल हर किसी के मन में आता है, आखिर इन सब का भुगतान किस करेंसी में होता है? क्योंकि हर देश के पास अपनी अलग करेंसी होती है। भारत के पास रुपया है तो रूस के पास रूबल है, जापान के पास येन है तो अमेरिका के पास डॉलर है। तो फिर सवाल ये है कि जब हर देश की अपनी करेंसी है तो दुनिया के ज्यादातर देशों के बीच होने वाला इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही क्यों होता है? यहीं से अमेरिकी डॉलर की कहानी शुरू होती है। आज दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड, निवेश और बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डॉलर में ही होते हैं। तेल जैसी जरूरी चीजों का व्यापार भी लंबे वक्त तक डॉलर में होता रहा है। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर रखना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डॉलर ही इतना ताकतवर कैसे बना? इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदना है। सबसे पहले भारतीय तेल कंपनी और रूस के बीच तेल की मात्रा और उसकी कीमत तय होती है और ये कीमत ज्यादातर डॉलर में होती है। इसके बाद भारतीय कंपनी अपने बैंक को रुपए देती है। बैंक उन रुपयों के बदले डॉलर की व्यवस्था करता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम यानी स्विफ्ट के जरिए वो डॉलर रूस के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। इसके बाद रूस को भुगतान मिल जाता है और भारत को तेल। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप भारत में बैठकर अमेरिका की किसी वेबसाइट से कोई सामान खरीदते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड से रुपए में भुगतान करते हैं, लेकिन बैकएंड में आपका बैंक उन रुपयों को डॉलर में बदलकर अमेरिकी कंपनी तक पहुंचा देता है। कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी लगभग इसी तरीके से होता है, बस रकम अरबों डॉलर की होती है। लेकिन अब इसको लेकर एक सवाल उठता है, आखिर पूरी दुनिया को हर बार डॉलर में ही भुगतान क्यों करना पड़ता है और डॉलर ही इस पूरे सिस्टम का केंद्र कैसे बन गया? इसका जवाब हमें मिलता है साल 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया की इकोनॉमी को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया था। कई देशों की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी थी और अलग अलग देशों की करेंसी की कीमत लगातार बदल रही थी। अब समस्या ये थी कि अगर हर देश की करेंसी की कीमत बदलती रहे तो देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए 44 देशों के बड़े अधिकारी अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह पर इकट्ठा हुए। यहाँ एक नया मॉनेटरी सिस्टम बनाया गया। तय किया गया कि अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ा जाएगा और बाकी देशों की करेंसी की कीमत डॉलर के हिसाब से तय होगी। यानी पूरा ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम कुछ इस तरह काम करने लगा। गोल्ड डॉलर की कीमत तय करेगा और डॉलर बाकी देशों की करेंसी की कीमत को तय करेगा। उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड था और उसकी इकोनॉमी भी सबसे ज्यादा मजबूत थी। इसलिए दुनिया ने अमेरिकी डॉलर पर भरोसा किया, विश्वास किया और यहीं से डॉलर धीरे धीरे दुनिया के सबसे जरूरी करेंसी बन गया। लेकिन साल 1971 में अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड से जोड़ने वाली व्यवस्था खत्म कर दी। अब इसे लेकर एक बड़ा सवाल उठा, आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि दुनिया में डॉलर की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन डॉलर के बदले देने के लिए अमेरिका के पास उतना गोल्ड नहीं बचा था। यानी दुनिया के पास डॉलर तो था, लेकिन अमेरिका के पास हर डॉलर के बदले देने के लिए पर्याप्त गोल्ड नहीं था। इसके बाद डॉलर का सोने से सीधा रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद डॉलर की ताकत खत्म नहीं हुई, क्योंकि तब तक दुनिया का बड़ा हिस्सा डॉलर पर निर्भर हो चुका था। इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होने लगा था। देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर रखने लगे थे। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल था। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स मजबूत हुए और तेल का इंटरनेशनल ट्रेड भी बड़े पैमाने पर डॉलर में होता था। इसलिए गोल्ड का सहारा खत्म होने के बाद भी दुनिया का भरोसा डॉलर पर बना रहा और डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस जारी रहा। अब बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की।
डी डॉलराइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि डॉलर जो है वो कल खत्म हो जाएगा या दुनिया डॉलर का इस्तेमाल करना बंद कर देगी। इसका सीधा मतलब है दुनिया के देश अब सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के साथ साथ दूसरी करेंसी का भी इस्तेमाल किया जाए। यानी अगर दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं तो हर बार डॉलर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब पूरी दुनिया किसी एक करेंसी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है तो उस करेंसी को कंट्रोल करने वाले देश की ताकत भी बढ़ जाती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप लोग आज $1 की जो कीमत है वो 80 रुपए है। कुछ वक्त बाद वही $1 90 रुपए हो जाता है। अब भारत को बाहर से तेल खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसका असर सिर्फ तेल की कीमत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो सकता है और इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो दुनिया भर का पैसा अमेरिका की ओर जाने लगता है। इससे डॉलर और मजबूत हो सकता है और भारत जैसे तमाम देशों की करेंसी पर दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि कई देश डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। डी डॉलराइजेशन की चर्चा का एक और बड़ा कारण यूएस सैंक्शंस यानी अमेरिकी रोक। अगर अमेरिका किसी देश पर रोक लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है, तो उस देश के लिए डॉलर वाले फाइनेंशियल सिस्टम्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस प्रभावित हो सकते हैं, उसके बैंक्स को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर किया जा सकता है और विदेशों में रखी उसकी संपत्ति भी फ्रीज की जा सकती है। रूस के साथ ऐसा देखने को मिला था। इसीलिए कई देशों को डर लगता है, भय लगता है कि अगर उनका पूरा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर पर निर्भर रहा तो अमेरिका के किसी फैसले का सीधा असर उनकी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। इसलिए कई देश अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। पहला तरीका है लोकल करेंसी ट्रेड। मान लीजिए भारत और रूस आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो हर बार डॉलर का इस्तेमाल करने की बजाय भारत रुपए में और रूस रूबल में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है करेंसी स्वैप। इसमें दो देश अपनी अपनी करेंसी का आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। इससे हर ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर खरीदने की जरूरत कम हो सकती है। तीसरा तरीका है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसको डाइवर्सिफाई करना, यानी कि सिर्फ डॉलर रखने की बजाय यूरो, सोना और दूसरी करेंसी में भी रिजर्व्स रखना। सीधी भाषा में समझें तो सारी बचत एक ही जगह रखने की बजाय अलग अलग जगह रखना। इसके अलावा कई देश ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स और डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC पर भी काम कर रहे हैं। मतलब कि भविष्य में कुछ इंटरनेशनल पेमेंट सीधे अपनी डिजिटल करेंसी में किए जा सकें। अब इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठता है और वो सवाल ये है कि अगर कोई देश डॉलर में तेल नहीं खरीदे बल्कि अपनी ही करेंसी में व्यापार करे तो क्या अमेरिका उस रोक लगा सकता है? जवाब है सिर्फ इसलिए नहीं। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ डॉलर में ही होगा। अगर दो देश आपसी सहमति से रुपए, रूबल और युआन में व्यापार करते हैं तो अमेरिका उसे सीधे नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो व्यापार किसी ऐसे देश के साथ हो जिस पर अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं तो अमेरिका उस देश, उसके बैंक्स या कंपनीज पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। उन्हें डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स तक पहुंचने से रोका जा सकता है। अमेरिकी बाजार में कारोबार करना मुश्किल बनाया जा सकता है और कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी ऐसे लेन देन से दूरी बनाने लगते हैं। यही कारण है कि कई देश डॉलर के अलावा दूसरे विकल्प तैयार करना चाहते हैं ताकि किसी एक फाइनेंशियल सिस्टम्स पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहना पड़े। इसी पूरी बहस में ब्रिक्स देशों का नाम भी आता है। ब्रिक्स देश कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि आपसी इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर पर डिपेंडेंसी कैसे कम की जाए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। ब्रिक्स की अपनी कोई कॉमन करेंसी बन जाए और डी डॉलराइजेशन हो जाए, ये दोनों एक ही बात नहीं है। बल्कि डी डॉलराइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के अलावा दूसरे विकल्पों का भी इस्तेमाल बढ़े। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है तो डॉलर को पूरी तरह से हटाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि किसी भी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनने के लिए सिर्फ बड़ी इकोनॉमी होना काफी नहीं होता, बल्कि दुनिया का उस करेंसी पर भरोसा होना चाहिए। उस देश के फाइनेंशियल मार्केट्स मजबूत होने चाहिए। उस करेंसी को दुनिया में आसानी से खरीदा और बेचा जा सके और उसकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। फिलहाल इन सारी खूबियों को सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन अमेरिकी डॉलर में दिखाई देता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया जो है वो डॉलर पर डिपेंडेंसी
कम करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन डॉलर को पूरी तरीके से रिप्लेस करना अभी भी आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। भारत के लिए डी डॉलराइजेशन का मतलब ये हो सकता है कि अगर ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड रुपए में होने लगे तो हर बार डॉलर खरीदने की जरूरत कम पड़े, रुपए का इंटरनेशनल यूज बढ़ सकता है और भारत की इकोनॉमी को भी फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत रुपए में ट्रेड करना चाहता है या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या बाकी देश रुपए को उतने ही भरोसे के साथ स्वीकार करेंगे। यानी डी डॉलराइजेशन की राह में भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रुपया ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का विकल्प बन सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहे अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।